जाता है कि 600 का 25% कितना, 600 का 25% कितना। देखो 600 को ऐसा लिखेंगे, 600 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 25% हटेगा तो नीचे 100 सटेगा, ऐसे याद रखो, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या सटेगा, 100 सटेगा। जब प्रतिशत हटा तो नीचे 100 सटा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 का 12 बोलो तो 25 में 125 और 25 से की 150, तो ये 150 क्या आया, 600 का 25% कितना होगा। 600 तो अपने आप में क्या है, अपने आप में 100% है 600, और 600 का 25% 150। वैसे ही मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 100 ले लेते हैं, 100 का 30% कितना, 100 का 30% कितना, तो आप कहोगे कि सर 100 का ऐसा कैसा लिख देते हैं 30 और प्रतिशत का तो नीचे क्या सटा 100, 100 से 100 कट गए तो कितना आया 30। उसी प्रकार में कहूं आपको कि 200 का 30% कितना होगा, 200 का 30%, 200 का 30% कितना होगा, तो 200 का मतलब गुणा 30% का नीचे 100 सटा, 100 से कितनी बार कटा 2 बार, और कितना है 60, 30 मल्टीप्लाई 2 तो कितना है 60। वैसे ही आपको मैं बताऊं कि ये तो मान लीजिए तो सिंपल संख्या थी, ऐसे आ जाए कि 1280 का 95% कितना, 1280 का 95% कितना, 1280 ऐसा कैसा लिखो, का मतलब गुणा 95 ऐसा लिखो, अभी प्रतिशत हटेगा यहां से तो नीचे क्या आ जाएगा 100, जब प्रतिशत हटा तो नीचे क्या आ गया 100 नीचे आ गया दोस्तों। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से काटो इसको 6 बार 4 बार 128 को, और इसको 2 से काटो 5 बार, 5 से काटो इसको 5 1 5 5 9 42, अब क्या करो 19 और 64 को गुणा कर दो, 19 और 64 को गुणा करें, 19 से 19 19 38 47 54 54 का 4 80 का 5 19 54 95 की 114 5 119 कितना है 119, 1194 कितना है 1194, किसका 1200 का 95% कितना होगा 1194 होगा। आप निकाल के देख लेना 1194 ही आएगा। इसी प्रकार से ये है अपना बेसिक। ऐसे मान लीजिए कि 30 का, अब एक छोटी सी संख्या लेता हूं मैं, 10 का 90% कितना, 10 का 90% कितना होगा। 10 को ऐसा कैसा लिखो साथियों, का मतलब मल्टीप्लाई 90% हटेगा तो नीचे क्या हटेगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ठीक है 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 9 एकम 9। एक और बड़ी बात 9/1, आपको एक मैं जोरदार और एक शानदार बात बताता हूं, वो क्या है साथियों कि आप ऐसे मान लीजिए कि 1/9 आ गया, क्या आ गया 1/9, तो ये मान्य होगा, क्या होगा 1/9 ही इसको अपन पढ़ेंगे। मान लीजिए 9/0 आ गया, तो ये 0 का कोई औचित्य नहीं रहता, बिंदु के रूप में क्या नहीं रहता 9/0, इसको कभी नहीं पढ़ा जाएगा, इसको 9 ही पढ़ा जाएगा। कितना पढ़ा जाएगा 9 ही पढ़ा जाएगा। मान लीजिए आपके आ गया 9/1, तो इसका भी कोई औचित्य नहीं रहता, 9/1 9/0 का कोई औचित्य नहीं रहता। अगर बटे के नीचे 1 या 0 है तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, बटे के नीचे 1 या 0 नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये यहां पर आया था आपने। इसी प्रकार मैं आपको एक और बात बताता हूं कि 1800 का 50% कितना,
नहीं तो और एक जीरो था तो कितना आया 900। 1800 का 50% कितना आया 900। जब 1800 का 50% 900 आया तो आप ये बताओ 900 का 50% कितना होगा? 900 का 50% कितना होगा? 900 का 50% बताओ। तो 900 का मतलब मल्टीप्लाई 50 ऐसा रहेगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या हटेगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 पंजे 45 कितना आया 450। अब 450 का 50% निकालो। 450 का कितना निकालो 50% निकालो। देखना 450 का 50% कितना होगा? अब 450 कैसा रहेगा? का मतलब गुणा 50 और प्रतिशत का नीचे कैसे था 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 50 25 का 5 हासिल का 2 20 और 2 22 कितना आया 225। 225 का 50% कितना होगा? 225 का 50% कितना होगा? आप बता सकते हो कि 225 का 50% कितना होगा? तो 225 का मतलब गुणा 50% हटेगा, नीचे क्या हटेगा 100। अब इसको काटो 50 से 50 50 दूनी 2 2 से इसको काट दो, 2 से काटो इसको, या फिर ऐसे लिख दो 225/2। ऐसे लिख दो 225/2। 2 से काटो 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 का बाद 2 बार गए, 1 बचा 0.5 कितना आया 112.5। अब उसी प्रकार से आप ये देखो कि 112.5 का आप निकालो 50%। 112.5 का 50% कितना होगा? 112.5 मल्टीप्लाई 50 नीचे क्या 100। इसको एक बार और ये 2 बार। अब 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काट दो, ये कितनी बार बेटा 5 बार। अब क्या बचा 1 बचा 6, फिर 0.2 और बाहर 1 जीरो हो गया तो 5 कितना है 56.25। यह है अपना 56.25। उसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि आप एक संख्या ले लो, कोई सी भी ले लो, कितना भी ले लो, अगर आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसे में ये वन लाइनर क्वेश्चन होता है, ये वन डे एग्जाम का वन लाइनर क्वेश्चन होता है। अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 180 का 20% कितना होगा? ठीक है, 180 जैसा कैसा लिखो, का मतलब मल्टीप्लाई 20% का नीचे क्या था 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 18 18 18 दूनी 36 क्या आया 36। 180 का 20% कितना आएगा 36। थैंक यू, धन्यवाद। अगली कक्षा में अपन ये बेसिक अपन ने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि जीरो झंझट है तो मोटो हो गया कि क्लास लेना भूल जाते हैं, मतलब टाइम नहीं मिल पाता, समय का अभाव है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बीच में आधे घंटे या 20 मिनट की क्लास में अब कंटिन्यू चालू कर दूंगा 15 तारीख के बाद में। आज के लिए इतना ही। प्रतिशत को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, इसके जड़ तक जाएंगे। न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।